हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जनरल साइंस लूसेंट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे एक बाय एक। और हम लोग ये जो हम लोग लेके चल रहे हैं रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलवे और एसएससी के लिए। ओके, तो इसमें हम लोग जो लूसेंट का जो पढ़ेंगे तो इसमें जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि बहुत ही उसका यूज़ नहीं है, कभी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, तो उस टाइप का हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जनरली हम कोशिश करेंगे पूरा लूसेंट को कवर करने का। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली का वीडियो आपको पहुंच सके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम एक मंथ में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स नॉट फुल, ओनली फिजिक्स जो है वो एक मंथ में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए जिसको जिसको फिजिक्स में दिक्कत हो रही है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को फॉलो करें और रोज़ इसको देखना स्टार्ट कीजिए और साथ में साथ नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन के लिए। और अपना हाथ से लिखा, हम तो उसका पीडीएफ देंगे लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होगा आपके लिए। आपको खुद से बनाना है, जो जो हम पढ़ाएंगे उसको खुद से नोट्स बनाइए और उसको डेली सुबह में उठ के रिवीजन कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। ओके, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है तो याद रखिए, साइंस जो है ये लैटिन वर्ड सेंटिया से आया है। लैटिन वर्ड किससे आया? सेंटिया से आया है। ओके, इसका मतलब है टू नो। टू नो मीन्स जानना है। ये क्या शो कर रहा है? नॉलेज। ये एक नॉलेज को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि सिस्टेमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। मीन्स जो भी सिस्टेमेटिक नॉलेज, जो कोई भी फैक्ट हो रहा है या फिर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन का, उसका क्या है कि नॉलेज जो होता है सिस्टमेटिक नॉलेज, वही होता है क्या? साइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कितने टाइप का साइंस होता है। तो साइंस को डिवाइड किया गया है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस एब्स्ट्रैक्ट साइंस हो गया। एब्स्ट्रैक्ट साइंस में क्या होता है कि हम लोग जनरली मैग्नीट्यूड और नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें किस में क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस नंबर्स। ओके, मैग्नीट्यूड अगर हिंदी में बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ का मान। और नंबर्स मीन्स अंक। ओके, तो ये है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट साइंस। दूसरा अगर हम देखेंगे सोशल साइंस, हम लोग सबको पढ़े हैं। सोशल साइंस सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इसमें सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हो गया सोशोलॉजी, हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया ज्योग्राफी, हो गया। ये सब क्या आता है? सोशल साइंस में। हिस्ट्री हो गया। ओके, तो सब कुछ एक साइंस है। दूसरा नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस क्या हो गया? तो इसमें हम लोग नेचर बेस्ड फैक्ट को बारे में जानते हैं। नेचर बेस्ड फैक्ट के बारे में जानते हैं।
तो नेचर बेस्ड फैक्ट में फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस दोनों आ जाता है। ओके, तो ये हो गया नेचुरल साइंस। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग नॉन लिविंग, फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग बींग्स और नेचुरल फेनोमिनल, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो है फिजिकल साइंस में आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, तो बायोलॉजिकल साइंस जो हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं? लिविंग बींग्स का, जिसमें क्या हो? जान हो। तो जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, लाइफ साइंस पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। ओके, तो ये था तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस। और हम लोग मेन जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। आज हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो आप लोग पूरा चैनल को और पूरा वीडियो को फॉलो करते रहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज, जो इम्पोर्टेंट है, हम जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। सो फिजिक्स क्या होता है? सो फिजिक्स जो आया है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड है, इससे हम लोग का फिजिक्स टर्म आया है। तो इसका क्या मतलब है? तो याद रखिए कि फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल फेनोमेना का, जो कि रिलेटेड होता है मैटर एंड एनर्जी से। तो याद रखिए, ये लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया है, और फिजिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो नेचुरल फेनोमेना, ब्रांच ऑफ साइंस इन which we observe, measure and describe the natural phenomena। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना का हम लोग डिस्क्राइब करते हैं रिलेटेड टू, जो रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू मैटर। मैटर हिंदी में बोलता है पदार्थ, पदार्थ एंड एनर्जी, मतलब ऊर्जा। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स का डिफिनेशन। ये लैटिन वर्ड फ्यूसिस से आया है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब करते हैं क्या? नेचुरल फेनोमेना का, मतलब जो प्राकृतिक घटना जो हो रही है उसका हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो मैटर और एनर्जी से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये चीज़ है तुम्हारा फिजिक्स। अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? जैसे हम लोग फिजिक्स चैप्टर में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स। ओके, दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तीसरा साउंड पढ़ेंगे, उसके बाद लाइट पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, और सब चीज़ के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जो पढ़ लेगा उसको साइंस में कभी दिक्कत नहीं। बहुत सारा जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स से पढ़े हुए, उसको साइंस में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे कैंडिडेट वो ज़रूर देखें, और एक बार देखने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार देखने से हो जाएगा, बस इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि साइंस क्या होता है। उसके बाद अपना आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। तो ओके,
एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये सब पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे एक बाय एक। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स। सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग को ज़रूरी है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे ज़्यादा आदमी गलती करता है इसी में, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग सबसे पहला टर्म जो जानेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है, दोज क्वांटिटी जो which describe, जो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? लॉ ऑफ फिजिक्स को। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो है कंप्लीटली, इसको जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाइड करते हैं क्या, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, या फिर कोई मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो सकता है। तो याद रखिए फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे इसका हम एग्जांपल देंगे, जैसे कि किसी का रेशियो हो गया, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सब जो हम टर्म लिख रहे हैं, ये सब के डरने की बात नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस अभी सिर्फ जानिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो होता है कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसका होता है कि जैसे डेंसिटी ऑफ कोई भी फ्लूइड, किसी भी टाइप का फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों रेशियो में आ रहा है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, या फिर किसी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है, जैसे डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होता है कि ये एक डिस्टेंस है, ओके, लेकिन इसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, तो ये इधर से इधर जो है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और यही पॉइंट जो अगर हम ऐसे जाते हैं, इधर से घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के, ये तो यहाँ पे कि हर डायरेक्शन में चेंज किया है, दूसरे से डायरेक्शन चेंज किया है, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी में आता है, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी में आता है, और कोई रेशियो हो गया या फिर फ्रैक्शन हो गया, उसे सब कुछ क्या है कि वो फिजिकल क्वांटिटी में आता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को दो भाग में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको दो भाग में बांटा गया। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इससे। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो है जो ओनली डिपेंड ऑन, इसका सिर्फ स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी, ओके, दोज क्वांटिटी which have ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम बहुत अच्छा से समझाएंगे। ओके, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, दोज क्वांटिटी which have
मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अगर दोनों हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में याद रखिए ये तो सिर्फ एक बेसिक डिफिनेशन है, और साथ में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ को जो है फॉलो करेगा, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में डिपेंड करता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और साथ में ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। अगर ट्रायंगल लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। जैसे एक होता है करंट, जैसे करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन भी होता है, और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर में आ जाता है। तो याद रखिए स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल्स क्या क्या है, ये हमेशा पूछता है। स्केलर क्वांटिटी का जो एग्जांपल्स है क्या क्या है, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, उसके बाद डिस्टेंस, मास, स्पीड, ओके, ये सब हो गया स्केलर क्वांटिटी। और भी आएगा जो हम टाइम के साथ बताएंगे। वेक्टर क्वांटिटी में आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, और कुछ फोर्स, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ईटीसी, बहुत सारा आता है। टाइम के साथ सब हम अपडेट करेंगे। तो ये था तुम्हारा स्केलर और वेक्टर। अब हम थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे हम अभी हम समझाएं, किसका समझाएं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखिए जैसे ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, इससे अगर हम जाते हैं ऐसे घूम के, ए से बी हम ऐसे पहुँचे, और एक आदमी जाता है डायरेक्टली इधर से इधर, तो ये एक डायरेक्शन में गया, कोई एक डायरेक्शन मिस्ट्री डायरेक्शन में ए से बी पहुँच गया, तो ये जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया डिस्टेंस। इसमें बहुत सारा डायरेक्शन चेंज किया है, ओके, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट का एक निश्चित डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन में, ये इधर से इधर गया, लेकिन डिस्टेंस का अलग अलग डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे अलग डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन चेंज, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता है, और ये एक डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। तो ये था वेक्टर और स्केलर। और भी अभी जो एग्जांपल्स आएगा उस सब में बताया जाएगा, और भी हम ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम लूसेंट को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ठीक है, ओके। तो यह था स्केलर और वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक ऐसा भी क्वांटिटी होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है इसका स्पेसिफाइड नहीं होता है, which not depends on डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। वैसा कुछ क्वांटिटीज है जो डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड, तो वैसा क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर। टेंसर भी हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे बाद में, ओके, टेंसर।
ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटीज़ में जो है ये डायरेक्शंस पे और मैग्नीट्यूड पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसको जो स्पेसिफाइड करने के लिए क्या है, टेंसर। टेंसर एक क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा। तो ये जो है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे और एसएससी में इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। जब कोई अगर इंजीनियरिंग जैसे जेई वगैरह का तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हम बताएंगे फिर से। जेई का भी मेरा क्लास चलता है तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लार्ज मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज मैग्नीट्यूड। लार्ज मैग्नीट्यूड जैसे हम लोग कोई है मान लीजिए कि केजी में, ओके, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। ओके, जैसे केजी है, सॉरी हम बताना चाह रही है कोई एक ग्राम है, ओके। ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, किलो मीन्स कितना, 10⁻³ वैसे ही पास्कल है, उसको हम लोग मेगा पास्कल में हम लोग को चेंज करना है। मेगा पास्कल में हम लोग को चेंज करना है। तो मेगा पास्कल क्या होता है, 10⁻⁶, ओके। तो ये मेगा पास्कल है। वैसे ही किसी तरह कहीं पे लिखा था गीगा पास्कल, गीगा पास्कल, ओके। तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे, गीगा मीन्स क्या होता है, तो 10⁻⁹ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी हम लोग को जानना है कि गीगा क्या होता है, मेगा क्या होता है, किलो क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक हम टेबल दे रहे हैं, इसको याद कीजिए और उसको याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। 10⁻⁴ अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेका, उसको डेनोट करते हैं DA से। 10⁻² इसको बोला जाता है हेक्टो, ये H से डेनोट करते हैं। 10⁻³ ये सबको जानते हैं किलो, इसको K से डेनोट करते हैं। 10⁻⁶ जिसको हम लोग मेगा बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग M से डेनोट करते हैं। 10⁻⁹ इसको गीगा, 10⁻⁹ उसको गीगा G से डेनोट करते हैं। 10⁻12 उसको बोलते हैं टेरा पास्कल, गीगा पास्कल, ओके, इसको T से डेनोट करते हैं। 10⁻15 को बोला जाता है पेटा। याद कर लीजिए सबको ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो। 10⁻18 इसको एक्सा, E, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये देखें 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18, इसको इस हिसाब से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ओके। तो वैसे ही अगर हम लोग माइनस में जाए 10⁻−1 उसके बाद -2, तो उसका क्या नाम बनेगा, तो उसको भी याद रखिएगा। तो चलिए, तो स्मॉल मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड में हम लोग 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, 10⁻−6, 4 का 5 ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। 10⁻−9, 10⁻−12, 10⁻−15, 10⁻−18, इसको क्या बोलेंगे, डेसी सेंटी, ये सब पढ़े होंगे। मिली, डेसी सेंटी, मिली, माइक्रो, 10⁻−6 क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप होता है, नैनो चिप होता है ना। तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में उसको डिफाइन किया जाता है। नैनो, उसका 10⁻12 पिको, 10⁻−15 फेम्टो, ये वाला काम आएगा किसमें, न्यूक्लियर में, एटॉमिक एनर्जी में। और ये 10⁻8, ओके। तो ये सब को याद रखिए, स्मॉल मैग्नीट्यूड्स वाला क्या क्या है। तो हम इतने ही तक
आज छोड़ते हैं। कल हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसका पूरा डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका फार्मूला क्या आता है, मीटर कहाँ से आया, उसको कैसे लिया जाता है, पूरा